योगेन चित्तस्पदेन वाचं मलं शरीरं च वैद्यकेनं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातंजलि प्राणजानतोषम। ओम। सभी भाइयों को आपने सुना होगा कि वैदिक जो ग्रंथ हैं उनमें से हवन यज्ञ और गौमूत्र को पवित्र बताया गया है। इसका रीज़न यही है कि जब आप घर में हवन कराते हैं तो उससे चित्त की विकृतियां दूर होती हैं, मन में विचार पॉजिटिव आते हैं, सकारात्मक आते हैं, अनावश्यक चीज़ों से बचाव होता है, गलत कार्यों से रोक आता है। इसी प्रकार अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते तो विचारों का रोक करिए, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक विचारों से बचिए। जब आपके चित्त में विकृतियों का जन्म कम हो जाएगा तब आपका मन प्रसन्न होगा और ईश्वर पर मन लगेगा। ईश्वर प्राणिधान का यही संकल्प है। अतः योग से माध्यम से रोगों का इलाज करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सरल है, इसलिए योग दिवस का हुआ गया है। और एक चीज़ आपको स्पष्ट करा दूं कि योग की यात्रा इतना सरल यात्रा नहीं है। योग के क्षेत्र में उन युवाओं को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि योग के क्षेत्र में चिकित्सा हो, व्यवसाय हो, रोजगार हो, अध्यात्म हो, सभी चीज़ों का पूर्ण सब। अतः योग का अध्ययन अपनी आत्मा का अध्ययन, अपना अध्ययन है। और रोगों से मुक्ति होना बड़ा सरल चीज़ है। रोग से मुक्त बचे रहना, इसका उद्देश्य यही है कि योग में आप आइए, योग की शुद्धि क्रिया सठ कर्म का उपयोग करिए, महर्षि पतंजलि के बताए हुए अष्टांग मार्ग पर चलिए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 8 अंग हैं इन पर विचार करें। अपने बच्चों को इसकी जानकारी दें जिससे कि नैतिकता का जन्म होता है। जब नैतिकता का जन्म होता है तभी घर परिवार सुख शांति समृद्धि सभी उत्पन्न होते हैं। तो योग को जानें। अगर किसी चीज़ पर गलत योग करते हैं तो भी रोगों का जन्म होता है। अगर आपने गलत तरीके से योग किया तो हो सकता है कि वो आपको इतना ज़्यादा भी बुरा प्रभाव डाल दे कि आपको जीवन पर्यंत पछताना पड़ सकता है। अतः निश्चित रूप से एक योग थेरेपिस्ट से एक अपने रोगानुसार काउंसलिंग कराएं, योग की पैकेज लें, योग की जानकारी लें। और ज़्यादा योग करना, ज़्यादा कसरत करना ये कसरत है, निदान नहीं। निदान के लिए एक थेरेपिस्ट की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। अतः सभी से निवेदन है कि योग को जानने के लिए किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में बात करें और अपने समस्या के आधार पर योग करें, दवा भी करें। क्योंकि मॉडर्न साइंस इलाज का रोकथाम तो करेगी लेकिन निदान चिकित्सा में है, योग चिकित्सा में। और योग चिकित्सा का सबसे अहम जो भाग है, पार्ट्स है, वो है शुद्धिकरण। चाहे वो नाक के गले के ऊपर की शुद्धि हो, चाहे पेट की शुद्धि हो, चाहे मन की शुद्धि हो, शुद्धिकरण योग का मुख्य उद्देश्य है। अतः आप सभी भाइयों को पुनः जय श्री राम। किसी प्रकार का अगर अवरोध आए, बच्चों को तेजवान बनाना हो तो निश्चित रूप से संपर्क करें। घर में योग जानें, घर में अपने बुलाएं। योग जिस तरह डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं, उसी तरह योग थेरेपिस्ट को बुलाइए, उससे जानिए, पूरी अपनी समस्या बताइए और अपने रोगानुसार चिकित्सा जानें। ओम।